मेरी एक कविता ईश्वर की संसार रचना। एक निराकार चित्रकार ने इस संसार रूपी रंगीन चित्र को शून्य की दीवार पर बना दिया। एक निराकार चित्रकार ने इस संसार रूपी रंगीन चित्र को शून्य की दीवार पर बना दिया और हम सब ने अपने चरित्र का रंग बदलकर सबको खुद में उलझा दिया। एक महामायावी ने सबके सर पर माया की गठरी बांध दी। एक महामायावी ने सबके सर पर माया की गठरी बांध दिया। जिसने भी इस बोझ से मुक्ति पा लिया, समझो उसने ही जीवन मरण के भवसागर को पार किया। एक महाबैरागी ने इस संसार को गृहस्थ के बंधन में बांध दिया। एक महाबैरागी ने इस संसार को गृहस्थ के बंधन में बांध दिया। तू सांसारिक जीवन जीकर या बैरागी बनकर प्रभु को मिल, राह दोनों की एक हो सकती है जो तूने हर बुरे कर्मों से इनकार किया। एक आदि योगी ने इस संसार को भोग विलास की चीजों से भरकर व्यर्थ बता दिया। एक आदि योगी ने इस संसार को भोग विलास की चीजों से भरकर व्यर्थ बता दिया। अनुशासनबद्ध जीवन या आराम की चाहत, अनुशासनबद्ध जीवन या आराम की चाहत, हर कर्म तेरे तुझसे जुड़ते चले जाएंगे। जीवन जीने को तूने जिस भी राह का चुनाव किया। एक शाश्वत ने इस संसार को बनाकर नश्वर बता दिया। एक शाश्वत ने संसार को बनाकर सब नश्वर बता दिया। हम सब यात्री बनकर जीवन के शुरुआत की तारीख को मौत के शून्य से जोड़कर सबने अपने जीवन पर पूर्ण विराम लगा दिया। एक ब्रह्म ज्ञानी ने 4 युगों को बनाकर हर युग में ज्ञान थोड़ा थोड़ा कर घटा दिया। एक ब्रह्म ज्ञानी ने 4 युगों को बनाकर हर युग में ज्ञान को थोड़ा थोड़ा कर घटा दिया। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ज्ञानी थे यहाँ, पर कलयुग में ज्ञान के नाम पर काला अंधकार फैला दिया। एक महाशक्तिशाली ने इस संसार की हर शक्ति को अपने अधीन कर लिया। एक महाशक्तिशाली ने इस संसार की हर शक्ति को अपने अधीन कर लिया और हमने अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधकर खुद को ही शक्तिवान मान लिया। थैंक यू सो मच। आप सब ने मेरी कविता को सुना। यकीन मानिए, एक सुपर पावर हम सब के आसपास हमेशा होती है। कभी आपने सोचा है कि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो वो सब कुछ अच्छा भी तो बना सकते थे, सबको खुश रखते, सभी खुश रहते, किसी को कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों हर चीज के 2 पहलू बनाए गए? सच झूठ, उजाला अंधकार, जीवन मरण, ये हर बातों के 2 पहलू क्यों बने हैं? क्योंकि कभी आप अंधकार में चल रहे हो और अचानक से आपके सामने प्रकाश आ जाए तो आपको प्रकाश और अंधकार का फर्क बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। हमें हमेशा सिखाया जाता है सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है, लेकिन ये बात तब तक समझ नहीं आती जब तक आप झूठ नहीं बोलते हैं। छोटा सा ही सही, जब आप झूठ बोलते हैं तब आपको समझ आता है कि लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो उस वक्त एक तकलीफ सी होती है कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, और तब आपको ये समझ आएगा कि सच के क्या मायने हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी सीखते रहने का ही नाम है। हम बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं लेकिन एक संतुलित जीवन जीना नहीं सीख पाते। ये बिल्कुल आसान बात नहीं है कि आप अपने इमोशंस को संतुलन में रखें, आप किसी चीज़ की अति ना करें, किसी चीज़ को इग्नोर ना करें। हर चीज़ के अपने मायने हैं, वैल्यू हैं, तो हर काम को संतुलन बनाकर चलना ज़िंदगी में ये बहुत मुश्किल काम होता है और हम को बस वही कोशिश ही करनी है कि हम एक संतुलन बनाकर जीवन को जिएं। तो अगर आप सबको मेरी कविता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यूज़ दे जाते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अभी मेरे वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए ताकि मैं आप सबके दिलों तक आसानी से पहुंच सकूं। और मुझे आप सभी कमेंट करके बताइए कि ईश्वर ने जो ये संसार रूपी
चित्र की रचना की है, वो आप सभी एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसके करीब रहिएगा। किसके?